अब फार्मा इंडस्ट्रीज को गाइस हमारी कंट्री के अंदर हमें इसे बूस्ट करना है, इसको मजबूत बनाना है, क्योंकि कोविड-19 के बाद से ये रिक्वायरमेंट जो है वो आ चुकी है इंडिया के पास कि इंडिया को जो है वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज को अपनी बूस्ट करना है, बढ़ाना है ना। तो इसको लेकर कुछ रूल्स रेगुलेशन नॉर्म्स जो है वो सरकार ने रिलीज किए हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स ने रिलीज करी हैं गाइडलाइंस कि हम कैसे हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को स्ट्रेंथन करेंगे, मजबूत बनाएंगे, जिसमें बताया जा रहा है कि 2021-22 से लेकर 2025-26 तक हम 500 करोड़ रुपए जो है वो खर्च करेंगे। टोटल फाइनेंशियल आउटले जो है वो 500 करोड़ का है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज को जो है वो बूस्ट करने का, बड़ा बनाने का, मजबूत बनाने का। तो ये चीज़ है, ये न्यूज़ में हम लोग को देखने को मिला था। बट इससे जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो क्या है, पहली बात तो फाइनेंशियल असिस्टेंस फार्मा क्लस्टर्स को प्रोवाइड किया जाएगा। जो फार्मा क्लस्टर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, एक पर्टिकुलर एरिया जहां पर बहुत सारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है वो बनाई जाती है, तैयार होती है, जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का प्रॉपर एरिया होता है, जहां पर एक जगह पर बहुत सारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज होती हैं। तो वो जो फार्मा क्लस्टर जो है उसको फाइनेंशियल हेल्प जो है वो प्रोवाइड कराएगी सरकार। और किस चीज़ के लिए, कि फाइनेंशियल हेल्प किस पर्पस के लिए प्रोवाइड कराएगी, कि वो कॉमन फैसिलिटीज क्रिएट करें। मतलब एक ऐसा एरिया होगा कि जिस एरिया पर जितनी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज जो हैं वहां पर आकर कॉमन फैसिलिटी जो है वो अवेल कर सकेंगी। मतलब सभी के सभी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के लिए कॉमन फैसिलिटीज प्रोवाइड कराने के पर्पस के लिए सरकार हेल्प करेगी फाइनेंशियली, राइट, पहला पॉइंट। फिर इसके अलावा अपग्रेड करना है, राइट, प्रोडक्शन फैसिलिटीज को। स्पेशली फोकस जो है वो किया जा रहा है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के ऊपर, और स्पेशली माइक्रो स्मॉल या फिर आप कह सकते हैं स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के ऊपर मेन फोकस हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है, राइट। और जिससे कि ये नेशनल और इंटरनेशनल रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स को मीट कर सकें। पॉइंट टू बी नोटेड, नेशनल और इंटरनेशनल रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स, क्योंकि हमें मेडिसिन सिर्फ डोमेस्टिक पर्पस के लिए नहीं बनानी, हमें मेडिसिन को एक्सपोर्ट भी करना है। तो इसलिए हमें इंटरनेशनल रेगुलेटरी जो रिजीम्स होते हैं, नॉर्म्स वगैरह जो होते हैं, स्टैंडर्ड्स जो होते हैं, उसको भी हम लोग को ध्यान में रखते हुए मेडिसिन बनानी है। स्पेशली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस को फॉलो करना, या जिसे हम लोग शेड्यूल एम कहते हैं। तो याद रखना शेड्यूल एम, कभी कभी क्वेश्चन ये भी बन सकता है प्रीलिम्स में कि शेड्यूल एम बताइए किससे एसोसिएटेड है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस से ये एसोसिएटेड है। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस नाम से आपको समझ में आ रहा है कि आप जब मेडिसिन वगैरह जो है बनाएं, मैन्युफैक्चर करें मेडिसिन की, तो उसमें किसी प्रकार से क्वालिटी जो है वो हैम्पर नहीं होनी चाहिए। इसमें सरकार जो है वो क्या करेगी, इंटरेस्ट सबवेंशन प्रोवाइड कराएगी। यानी कि एक तो पहली बात तो लोन्स लोगों को मिलेगा, इंडस्ट्रीज को जो है वो कैपिटल लोन प्रोवाइड किया जाएगा, वो भी सब्सिडाइज्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। मतलब लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है उस पर सरकार जो है वो सब्सिडी देगी। इसे हम कहते हैं इंटरेस्ट सबवेंशन। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखना। तो आपको क्या क्या चीज़ समझ में आ रही है कि कॉमन फैसिलिटी के लिए फैसिलिटी बनाएगी सरकार, जो जितनी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज जो है उसका उपयोग कर सके। सेकेंडली, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज को अपग्रेड करने के लिए सरकार लोन देगी, राइट। स्पेशली फोकस है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के ऊपर, और लोन भी जो सरकार देगी उस पर जो इंटरेस्ट आएगा उस पर सरकार सब्सिडी देगी। तो ये पॉइंट आपके बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझो और एक एक वर्ड जो है वो लिखो बस, कि सरकार जो है वो क्या करेगी, लोन देगी, लोन पर सब्सिडी, लोन सब्सिडी, बस इतना लिखना है आपको। लोन सब्सिडी हो गई तो आपको, आपने ये वर्ड लिख दिया, 2 वर्ड लिख दिया, आपको क्लियर हो गया कि सरकार कैपिटल लोन देगी इंडस्ट्रीज को और उसमें सब्सिडी देगी। पूरी पूरी लाइनें आप लोग को लिखने की जरूरत नहीं है, या आपके पास जो पीडीएफ आती है उसमें सिर्फ हाईलाइट करो, सिर्फ वही वाला एरिया जो आपको याद रखना है, और फिर जब दूसरी बार रिवाइज करो तो फिर आपको उस पर अंडरलाइन करना है, फिर अंडरलाइन को ही सिर्फ आप देखेंगे। तो धीरे धीरे करके अपन को अपने नोट्स को शॉर्ट करना है, और आपको तो ये पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है तो इसलिए आपको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, राइट। बाकी अगर कोई डाउट आ रहा है तो साइड में वगैरह लिख लो, और लाइव सेशन के दौरान जो है आप डिस्कस कर सकते हो, राइट। तो यहां तक बात क्लियर, राइट। फर्दर, फैसिलिटेट द ग्रोथ इन वॉल्यूम्स एज वेल एज इन क्वालिटी। तो सरकार का मेन ऑब्जेक्टिव ये भी है कि सिर्फ नंबर्स जो है वो मेडिसिन के उसको बढ़ाना नहीं है, ड्रग्स के नंबर्स को बढ़ाना नहीं है, बल्कि उनकी क्वालिटी को भी इनहेंस करना है, जिससे कि हम इंटरनेशनल मार्केट पे इजीली जो है वो एक्सेस कर सकें, या हमारी मेडिसिन जो है वो इंटरनेशनल मार्केट पर आसानी से जो है उसकी रीच हो जाए, आसानी से एक्सेप्टेबिलिटी जो है वो इंटरनेशनल मार्केट पर उसकी बढ़ जाए, राइट। तो ये चीज़ हम लोग को देखने को मिलती है, क्योंकि इंटरनेशनली कोई भी कंट्री अगर सामान इंपोर्ट करती है तो पहले वो चेक करती है कि वो उसकी क्वालिटी क्या है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एक्सपोर्ट, गॉट इट। और ये गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस जो हम लोग को WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की देखने को मिलती है, इसका टारगेट ही है क्वालिटी एश्योरेंस, इंश्योर करना कि मेडिकल प्रोडक्ट जितने भी या मेडिसिनल प्रोडक्ट्स जितने भी हम लोग को देखने को मिलते हैं उसके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जो है वो होने चाहिए। शेड्यूल M जो हम लोग को ड्रग्स के देखने को मिलते हैं और कॉस्मेटिक रूल्स जो है ये डिफाइन करते हैं गुड मैन्युफैक्चरिंग
प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट्स को फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जितनी भी इंडिया में है उसके लिए, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसके कंपोनेंट्स की बात करें तो इसमें हेल्प किया जाएगा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को कॉमन फैसिलिटीज बनाने के लिए, मजबूत बनाएंगे हमारी जितनी भी फार्मास्यूटिकल क्लस्टर्स कैपेसिटी उसको और मजबूत बनाएंगे और इंक्रीज करेंगे और एनहांस करेंगे और अपग्रेड करने पर फोकस करेंगे। इसके तहत सपोर्ट किया जाएगा क्लस्टर्स को कि क्लस्टर जो है वही कॉमन फैसिलिटीज जो है वो क्रिएट कर सके। फोकस किया जा रहा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर। कॉमन फैसिलिटी में R&D लैब्स होंगी, राइट, टेस्टिंग लैब्स होंगी, एफिशिएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स होंगे, जितने भी वेस्ट हम लोग को मेडिसिनल वेस्ट देखने को मिलता है उसको ट्रीट करने के लिए कॉमन प्लांट होंगे, राइट, क्लस्टर्स में। लॉजिस्टिक सेंटर होंगे कि जहां से ये कॉमन फैसिलिटी है कि जितनी भी इंडस्ट्रीज जो भी सामान जो है वो बना रही है, प्रोडक्ट अपना बना रही है, ड्रग्स दवाइयां बना रही है, तो वो भेजी जा सके अलग अलग पार्ट्स में इंडिया के, एक्सपोर्ट की जा सके, पोर्ट तक ले जाई जा सके। ट्रेनिंग सेंटर्स फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के लिए, कॉमन ट्रेनिंग सेंटर्स, तो ये सब कॉमन फैसिलिटीज जो है वो बनाएगी सरकार, राइट। तो ये चीज़ हम लोग को देखने को मिल रही है। और फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन असिस्टेंस स्कीम भी है कि एक है, क्या समझ में आ रहा है कि फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, कि अभी तक जो इंडस्ट्री जिन टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है उसको कैसे अपग्रेड करना है उसकी हेल्प करने के लिए एक स्कीम लाई गई है, जिसमें माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम फार्मा इंटरप्राइजेस को जो है मदद किया जाएगा कि नेशनल और इंटरनेशनल रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स वो कर सकें, फॉलो कर सकें, राइट। और इस स्कीम के तहत सपोर्ट किया जाएगा स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस इंडस्ट्री को, राइट, जो प्रपोज जो है वो की गई है, राइट, कि किन किन इंडस्ट्रीज को जो है वो सपोर्ट करना है। तो इनको मैक्सिमम 5% पर एनम का, और अगर वो इंडस्ट्री SC या ST की है तो 6% पर एनम का उनको जो है वो बेनिफिट प्रोवाइड किया जाएगा। इंटरेस्ट सबवेंशन का बेनिफिट प्रोवाइड किया जाएगा थ्रू क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी ऑफ 10%। तो कैपिटल सब्सिडी या फिर कैपिटल सब्सिडी जो है वो 10% की प्रोवाइड की जाएगी, या उनके जो ओवरऑल लोन है उस पर जो इंटरेस्ट उनका आ रहा है तो उस इंटरेस्ट को जो है वो कम कर जो है वो कर दिया जाएगा, उस पर सब्सिडी जो है वो दे दी जाएगी। दोनों में से कोई भी एक चीज, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, एक तो उन्होंने जो कैपिटल लिया तो उस टोटल कैपिटल, जैसे फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री को जो है वो 100% की 100 करोड़ की रिक्वायरमेंट है एक इंडस्ट्री को, तो वो इंडस्ट्री जो है उसको क्या किया, 90 करोड़ एज अ लोन दे दिया, 10 करोड़ जो है वो डायरेक्टली सरकार ने दे दिया। तो ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। दूसरी चीज, उसको लोन दिया 100 करोड़ का, वो भी 5% या 6%, यानी कि 6% SC ST ओनरशिप के मामले में, 5% जनरल के मामले में। उसमें जो भी इंटरेस्ट आएगा, जैसे 12% या 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जो है वो लोन उन्होंने उठाया, तो उस पर उन्हें चुकाना होगा मात्र 5% या 6% इंटरेस्ट, राइट, 5% या 4% इंटरेस्ट, क्योंकि आप -10% का है उसमें -6 कर दो तो 4% बचेगा। तो ये चीज इसके अंदर हमें देखने को मिलेगी। तो ये इस तरीके का है इस स्कीम के अंदर बेनिफिट्स जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज को बूस्ट करने के पर्पस के लिए लाए जा रहे हैं। और इसके लिए आउटले रखा है 300 करोड़ रुपीस का, वो सब चीज़ आपको याद नहीं रखनी, 5 साल के पीरियड के लिए स्कीम है, ये बात तो हमने पहले ही डिस्कस कर ली थी। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस प्रमोशन एंड डेवलपमेंट स्कीम। अब आपने प्रोडक्ट बना लिया तो उसको प्रमोट भी करना है, राइट, तो उस पर्पस के लिए जो है ये लाया गया कि जितनी भी फार्मास्यूटिकल है, मेडिकल डिवाइसेस सेक्टर है, राइट, स्टडी के माध्यम से, सर्वे रिपोर्ट्स के माध्यम से, अवेयरनेस प्रोग्राम के माध्यम से डेटाबेस क्रिएट करना है, प्रमोट करना है इंडस्ट्री को। तो ये सब चीज़ों के लिए एक अलग स्कीम इन्होंने लेकर आए हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए। नॉलेज और अवेयरनेस फार्मास्यूटिकल और मेडटेक इंडस्ट्री की प्रमोट की जाएगी। और इन सब चीज़ों के फायदे क्या होंगे, तो हमारा जितना भी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, यानी कि जितने भी हमारे क्लस्टर बनाए हैं, हमने फार्मास्यूटिकल क्लस्टर्स तैयार किए हैं, जितनी भी हमारी इंडस्ट्रीज है वो अपग्रेड होंगी, स्ट्रेंथन होंगी, मजबूत बनेंगी और इंडिया को ग्लोबल लीडर बनाने में मदद करेंगी फार्मा सेक्टर में। और ये ना ही सिर्फ हमारी क्वालिटी को इंप्रूव करेंगी बट इंश्योर करेंगी कि सस्टेनेबल ग्रोथ जो है वो क्लस्टर्स की बनती रहे। ये स्कीम जो है वो हेल्प करेगी कि आज की डेट में जो डिमांड जो उभरती जा रही है, बढ़ती जा रही है, जो जितनी भी एग्जिस्टिंग फार्मा क्लस्टर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं या माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, गैप्स हैं, उनकी क्वालिटी से रिलेटेड, उनकी क्वांटिटी से रिलेटेड कि वो ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन नहीं कर पा रही हैं, उनकी सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड, तो ये सब चीज़ों को जो है वो फुलफिल करने में, ये सब गैप को एड्रेस करने में, हेल्प करने में, फुलफिल करने में मदद करेगी ये स्कीम, राइट। और ये स्कीम जो है वो फार्मा सेक्टर से किस प्रकार से रिलेटेड हम लोग को देखने को मिल रही है, तो अब आप बहुत ध्यान से सुनिए। जितनी भी स्कीम्स हमारे यहाँ पर हैं, जैसे कि हम बल्क ड्रग पार्क स्कीम पर भी फोकस करते हैं। बल्क ड्रग पार्क स्कीम, आपको पता होगा हमारे देश में अलग अलग क्षेत्रों पे, अलग अलग जगह पर बल्क ड्रग पार्क जो है वो बन गए हैं।
स्टेट के साथ पार्टनरशिप करके सरकार ने डेवलप किए हैं 3 मेगा बल्क ड्रग पार्क्स, जिसके तहत हम लोग मैन्युफैक्चर करें भारी मात्रा में बल्क में ड्रग्स को, बल्क में मेडिसिन को। तो इसको लेकर भी हमारे पास स्कीम है, राइट। और स्कीम जो है वो हेल्प करेगी कि कंटिन्यूअस सप्लाई जो है वो ड्रग्स का, दवाइयों का रहे और अफोर्डेबल रेट में हमारे इंडियन सिटीजन को जो है वो दवाइयाँ मिल सके और हम एक्सपोर्ट भी जो है वो कर सकें। फिर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव भी हम लोग को ये देखने को मिलती है, एक और स्कीम है जो इससे रिलेटेड हम लोग को नजर आ रही है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर से रिलेटेड। तो प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम के बारे में पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करना, स्पेशली की स्टार्टिंग मटेरियल या ड्रग इंटरमीडिएटरीज और एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, जिसके लिए हम टोटली डिपेंडेंट होते हैं चाइना के ऊपर, दूसरी कंट्रीज के ऊपर, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के लिए या फिर केएसएम्स के लिए हम डिपेंडेंट होते हैं दूसरी कंट्रीज के ऊपर, तो वो हम इंडिया में ही बनाएं। इसको लेकर प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव भी सरकार लेकर आई थी। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक, फार्मास्यूटिकल सेक्टर से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछे जाने की बहुत ज्यादा संभावना है, राइट, क्लियर।